नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जिसमें हमने कक्षा 5 का गणित शुरू कर रखा था। आज उसी मुहिम में आगे हम अध्याय 14 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है परिमाप एवं क्षेत्रफल। सबसे पहले हम इस चैप्टर को करने से पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमारे पास चीजें क्या क्या है। देखो, परिमाप एवं क्षेत्रफल पहले समझते हैं। परिमाप क्या होता है? कोई भी अगर हमारे पास आकृति है या कोई भी चीज है, उसके चारों तरफ की लंबाई, जैसे मान लो मैं यहां से चलना शुरू करता हूं और ये घूम कर मैं वापिस उसी पॉइंट पे आ जाऊं, तो ये जो इसका बाहरी घेरा है ना, वो इसका क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। कोई भी चीज है, जरूरी नहीं है कि ये गोला ही हो, वृत्ति हो। अब मान लो ये मेरे पास क्या ऐसे कोई चौकोर वस्तु है भी। अब अगर ये मान लेते हैं 2 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है, मैं यहां से चलना शुरू करता हूं, ये इधर से गया यहां, 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 वापिस, यानी कि मैं उसी पॉइंट पर आ गया जहां से चलना शुरू करता हूं। तो ये चारों तरफ का जो इसका घेरा है, यानी ये जितनी लंबाई है, वो इस आकृति का क्या है? परिमाप है। यानी कि 2 और 3 5, 5 2 7, 7 और 3 10। तो ये हमारे पास क्या है? इस आकृति का जो परिमाप है वो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो परिमाप का मतलब ये होता है कि अपने पास कोई भी वस्तु हो, उसके चारों तरफ का जितना भी घेरा है, यानी कि लंबाई है, वो अपना क्या कहलाएगा? उसका परिमाप कहलाएगा। एक और उदाहरण लेके चलते हैं। जैसे मान लो ये एक मैंने बॉक्स बना दिया। अब बॉक्स के अंदर देखो, चल के मैं जैसे यहां से चलना शुरू करता हूं, यहां आया, यहां आया, यहां आया, इधर से वापस यहां आया, तो ये इसका क्या हो गया? परिमाप हो गया। अगर आकृति मान लो कोई ऐसी आकृति है, कोई त्रिभुज की शेप में है, ये आकृति है, तो भी मैं यहां से चला, यहां आया, यहां से वापस आ गया, तो ये इसका परिमाप हो जाएगा। यानी कि किसी भी प्रकार की आकृति हो, उस आकृति के चारों तरफ का जो घेरा है, यानी कि लंबाई है, वो उस आकृति का क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। और क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल हम उस हिस्से को बोलते हैं जिस हिस्से पे रंग किया जा सकता है या जिसको ढका जा सकता है। जैसे मान लो ये वृत्त है भी, अब इसके अंदर ये इतना इतना भाग है, ये अंदर का जो भाग अपने को दिखाई दे रहा है, इस भाग को हम क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। भी मान लो इसके अंदर पेंट करना है, कलर करना है, तो कितना होगा? तो ये इसका क्षेत्रफल है। ये वर्ग है या कोई आयत है, चाहे कोई भी आकृति हो, एक बार हम समझते हैं सब क्षेत्रफल क्या होता है कि कैसे भी आकृति हो, उसके अंदर अगर हमें कलर भरना हो, तो वो कितने एरिया में कलर आएगा, कितनी जगह पर रंग आएगा, तो वो उसका क्या हो जाता है? क्षेत्रफल हो जाता है। इसी तरीके से ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज के अंदर भी क्या है? ये इसका क्षेत्रफल हो गया। आयत, इसमें देखें, इस बॉक्स के अंदर क्या है? इसके अंदर जो ये चीज है, यानी कि हमने ये कलर भर दिया, तो ये इसका क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। तो क्षेत्रफल का मतलब हमारे पास ये है कि कोई भी वस्तु जो जितना स्थान घेरती है, यानी कि अगर हमारे पास क्या कोई द्वियामी वस्तु है, द्वियामी यानी जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, वो वस्तुएं हैं, अगर उनको हम जमीन पर रखें या किसी दीवार पे चिपकाए, तो उसके नीचे जितना भाग आता है वो उस वस्तु का क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। अब हमारे पास क्या है? इसके अंदर कुछ एक चीजें हैं, अपने को उनके नाम याद करने हैं, कुछ एक फॉर्मूले रहेंगे, उसी की बेस पे हम आगे करेंगे। तो देखो, इसके अंदर नंबर 1, सबसे पहले तो अपने को ध्यान रखना है आयत। आयत कौन सा होता है? ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण उसके आपस में बराबर होते हैं, उसे हम आयत बोलते हैं। अब आमने सामने का मतलब देखो, 2 निशान लगाए हैं, 2 इधर है, मतलब ये दोनों बराबर है, इधर 1 1, यानी कि ये दोनों बराबर है। इस भाग को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लंबाई। क्या बोलते हैं? लंबाई। लय से भी हम शॉर्टकट में लिखते हैं। और इस भाग को हम बोलते हैं चौड़ाई। चौड़ाई को हम चौ से भी डिनोट कर देते हैं,
यानी कि इंग्लिश में हम इसको एल लिख देते हैं, और ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, चौ से हिंदी में और बी से इंग्लिश में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये लंबाई, ये चौड़ाई। अब आयत की खासियत क्या होती है कि इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर मान लो मेरे को ये 5 दी गई है और ये 3 दी गई है, ये 2 दी नहीं गई है, और मेरे को बोला गया इसका परिमाप ज्ञात करो, तो क्या होगा, ये अपने आप अपने को समझना है कि अगर वो बोल रहा है कि आयत है, तो आयत वो होता है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। अगर ये 5 है तो ऑटोमेटिक ये भी क्या होगी, 5 होगी। ये 3 है तो ये भी क्या होगी, 3 होगी। और जो ये हिस्से होते हैं जो क्रॉस एक दूसरे को काटते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं विकर्ण। विकर्ण वो होता है जो उस आकृति का 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है। अब यहाँ पे अपने को कुछ एक चीजें याद रखनी है। नंबर 1 तो अपने को याद रखना है आयत का परिमाप। इसका हमारे पास सूत्र रहेगा। आयत का परिमाप क्या होता है भाई, इन चारों को अगर हम जोड़ दें, किसी भी प्रकार की आकृति हो, उसके घेरे को पूरे को जोड़ दे तो उसका परिमाप हो जाता है। पर कुछ एक वस्तु ऐसी है भी जिनमें अपने को ज्यादा क्या है, मत्था खपाई नहीं करनी पड़ती। सिर्फ अपने को क्या करना है, 2 चीजें लेनी है, लंबाई और चौड़ाई, वो लगाते ही अपने पास क्या उसका पूरा परिमाप आ जाएगा। तो देखो आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर हम ये फॉर्मूला लगा देंगे तो हमसे क्या होगा, सीधे ये आयत का उसका परिमाप पता चल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए देखो, 2 गुणा इसकी लंबाई कितनी है 5 और चौड़ाई कितनी है 3। 5 और 3 कितने होते हैं हमारे पास 8। 8 की अब 2 से गुणा कर दो 16। अगर ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। लंबाइयां हमेशा सेंटीमीटर या मीटर में आएगी, जो इकाई अपने को दी होगी उसी में रहेगी। तो अब इसका परिमाप कितना आ गया 16। अगर मैं वैसे जोड़ता, देखो 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16, वैसे भी परिमाप 16 आएगा, पर फॉर्मूला लगाने से भी क्या आएगा 16 आएगा। तो अपने को ये याद करना है, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणा कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़ लेंगे और 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करने का मतलब ये 2 बार तो थी, 2 से गुणा कर दिया तो अपने पास क्या हो जाएगा, उसका परिमाप आ जाएगा। अब आगे दूसरी बात देखिए, एक रहेगा हमारे पास आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारे पास लंबाई गुणा चौड़ाई। ये बिल्कुल आसानी है, बस जब आयत का क्षेत्रफल पूछे तो लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखो लंबाई कितनी थी 5 और चौड़ाई कितनी थी 3, 5 थी 15, 15 सेंटीमीटर और स्क्वायर। जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा वर्ग मात्रक में आता है। अब इसमें क्या होगा, अगर सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर वर्ग लिख देंगे, अगर मीटर दिया है तो मीटर वर्ग लिख देंगे। तो इस तरीके से हम आयत का परिमाप और क्षेत्रफल निकालेंगे। दूसरा अपने को ध्यान रखना है वर्ग का। वर्ग कौन सा होता है, एक ऐसा बॉक्स जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। चारों भुजाएं बराबर होती है। अगर ये एक भुजा मेरे को 5 दी है तो ये अपने आप समझ जाएंगे कि आप ये चारों भुजाएं कितनी है 5, 5, 5। तो अब अपने पास जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, वर्ग का परिमाप। अब यहां पे देखो वर्ग का क्या है भी 1 2 3 4 भी 4 बार आ रहा है, चारों बार सेम आएगा। तो हम क्या करते हैं कि 4 गुणा भुजा लिख देते हैं। भाई एक भुजा 4 बार जोड़नी है, 4 बार जोड़ने का मतलब 4 से गुणा करना है। तो 4 बार गुणा कर दो, 4 5 20 सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर, ये इसका क्या हो जाएगा हमारे पास वर्ग का परिमाप हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारे पास भुजा गुणा भुजा। सेम वही है, इसमें लंबाई चौड़ाई अलग अलग थी इसलिए अलग अलग क्षेत्रफल में लंबाई गुणा चौड़ाई कर रहे थे। अब इसमें सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है,
इनको हम भुजा बोलते हैं। ठीक है भाई, ये भुजा रही, ये भुजा रही, यहाँ पे ये भी भुजा है, पर इस भुजा का नाम है लंबाई, ये भुजा है, इस भुजा का नाम है चौड़ाई। अब इसमें सारी भुजाएं बराबर होती है, इसलिए ये भुजा लिख रहा हूं मैं सीधा ही भुजा। अब यहाँ पे इसका क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, यानी कि भुजा कितनी थी 5, तो 5 गुणा 5 बराबर कितना आ गया 25। क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में आएगा, यानी वर्ग मात्रक में आएगा। अगर हमारे पास इसके पीछे सेंटीमीटर लिखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर ये मीटर में लिखा हो तो मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम क्या आयत और वर्ग का परिमाप पूछे या क्षेत्रफल पूछे हम निकालेंगे। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारी आकृतियां होती है, जैसे कि वृत्त है, जैसे पंचभुज है, षष्ठभुज है। तो इनके जो फॉर्मूले है क्या है, कोई फॉर्मूले नहीं है, अपने को बनाने हैं। भी उन चीजों को देखेंगे, अगर सेम लंबाई है, सेम चौड़ाई है, तो वो क्या आयत बन रहा है या वो वर्ग बन रहा है, या 5 भुजाएं हैं, 5 भुजाएं बराबर है तो उसे समपष्ट पंचभुज, अगर 6 भुजाएं हैं और 6 की 6 बराबर है तो उसे समषष्ठभुज। इस तरीके से क्या है उन आकृतियों के नाम आगे बढ़ते जाएंगे और नाम बदलते भी जाएंगे। तो अपने को खास करके ये ध्यान रखना है, परिमाप तो वो हिस्सा होता है जो आकृति अपने पास है तो उसके चारों तरफ जितना घेरा बनेगा, जैसे इसमें ये घेरा बना, इसमें ये घेरा बना, ये इसका परिमाप है। और क्षेत्रफल वो हिस्सा होता है कि उसको किसी कागज या जमीन पर रखने पर वो अपने नीचे जितना हिस्सा ढक ले या कवर कर ले या हम उस पर पेंट कर सके, वो हिस्सा उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको परिमाप और क्षेत्रफल शब्द समझ में आ गए होंगे कि इनका क्या मतलब होता है। अब आगे हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे।